बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहला यूनिट जो है वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। ये आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं और रैशनल्स एंड और रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ईडीएल पढ़ना है, इक्वल्स डिवीजन लेमा। वो क्या कहता है? इक्वल्स डिवीजन लेमा या इक्वल्स डिवीजन एल्गोरिथम। वो क्या बता रहा है हमें कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, सपोज मेरे पास है 3 and 7, 3 and 7, अगर हम इनको डिवाइड करेंगे, चलो इनको डिवाइड करते हैं। छोटे को बड़े से करना है डिवाइड, या बड़े को छोटे से? बड़े को छोटे से। बड़ा कौन है यहाँ पे? 7। इसको डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, 3 1 और 3 3 2 और 6 3 3 और 9 बड़ा था 3 2 और 6 7 6 1। हमारे पास दो और नंबर आ गए 1 और 2। 2 जो है ये कोशेंट है एंड दिस आर इज रिमाइंडर। ठीक है, तो यही इक्वल यही कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स होंगे, अब उसने इन जनरल में लिया है, इन जनरल में उसने रियल नंबर्स लिया है, उसने डिनोट किया है ए और बी से। ए और मैंने कौन से दो नंबर लिए यहाँ पे? 3 और 7, और ए उसने रखा बड़ा वाला 7 और ये बी। दो नंबर्स आए, उसने कहा कि अगर दो नंबर्स हम लेंगे, दो रियल नंबर्स ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट्स, वहां पे दो नंबर और एग्जिस्ट हो रहे हैं। कौन कौन? एक है ये रिमाइंडर और दूसरा क्या है? कोशेंट, यानी Q एंड R, सच दैट ये रिलेशन आएगी A इक्वल टू BQ प्लस R, A इक्वल टू BQ प्लस R। ये रिलेशन हमारे पास आएगी। हमारे पास दो नंबर थे A और B, जब हमने डिवाइड किया इनको, दो नंबर और आ गए, ऊपर वाला कोशेंट नीचे वाला रिमाइंडर। तो रिमाइंडर को R से डिनोट किया, कोशेंट को Q से। तो यहाँ पे A इक्वल टू BQ प्लस R ये रिलेशन आएगी। लेकिन हम देखेंगे A हमारे पास क्या था? 7 इक्वल टू B क्या आ गया? B क्या था जिसे हमने डिवाइड किया? 3। कोशेंट क्या आ गया? 2। 3 2 और 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। देखो ये 3 2 और 6 प्लस 1 7, ये बेस हो गया 7 इक्वल टू 7। अब इक्वल टू से क्या कहा? If we have two numbers, two integers, अगर हमारे पास दो integers होंगे a and b, a greater than b, a and b होगा, a greater than b होगा, then there exists integers q and r। दो integer और हमारे पास होंगे q and r, such that a equal to bq plus r। अब ये जो r जो है रिमाइंडर जो है, कल मैंने बताया आपको, रिमाइंडर is always less than b, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। 0 is less or equal to r is less than b, यानी रिमाइंडर 0 भी हो सकता है लेकिन 0 से बड़ा होगा, और b से जिससे डिवाइजर जिसे हमने डिवाइड किया उससे क्या होगा? छोटा। देखो मैं 3 से और 6 हमारे पास दो नंबर्स हैं, 6 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 2 और 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। मैंने क्या नहीं बताया कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है। ठीक है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, लेकिन जो b है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं इससे छोटा होगा, और 0 से क्या होगा? या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये इक्वल्स डिवीजन। लेकिन ये आपको सिलेबस में पेपर के मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं है, पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि कल इन्होंने इसको डिलीट किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ कितना ही लिखेंगे आज, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा, वो आपको लिखना है। स्टेटमेंट क्या है? इफ A and B are two integers, say positive integers, think positive integers, then there exists integers Q and R such that क्या रिलेशन होगी? A इक्वल टू कैसे सूत्र दिया? A इक्वल टू BQ प्लस R। 0 इज लेस और इक्वल टू R इज लेस देन B। जो B का वैल्यू होगा, R का वैल्यू होगा, रिमाइंडर का वैल्यू होगा, इट लाइज बिटवीन 0 एंड B, 0 और B के दरमियान होगा, 0 और B के दरमियान, B से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो ये आपको याद रखना इसके लिए। ठीक है, तो एग्जांपल भी मैंने इससे पहले दी है। तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हम अभी देखेंगे, पहले आप लिखो। नेक्स्ट
पहले इसका स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है इसका। Every composite number can be expressed into the product of primes. Every composite number can be expressed in the product of primes. हर एक composite number, every composite number, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सपोज अगर आप एग्जांपल एक दोगे कोई कंपोजिट नंबर, कोई कंपोजिट नंबर बताओ। चलो मैं एग्जांपल लिखता हूं 2 10। क्यों 10 कंपोजिट नंबर है? इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो इसका हम लेंगे। अब देखो 10 को फैक्टर्स निकालिए यहाँ पे, 2 से 2 5 और 10। अब 10 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू, ये जो 2 है ये क्या है? प्राइम। 5 क्या है? प्राइम। तो ये आ गया 10 जो कंपोजिट नंबर था, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दो बता दो कोई और कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम है। 9 जो है 9 पे लिख सकते हैं 3 3 3 एंड 3 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अब मैं और एक लूंगा यहाँ पे, चलो हम 60 लेते हैं। 60 कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स देखेंगे 60 के। हाँ 2 3 और 6 2 0, 2 1 और 2 2 5 और 10, 3 5 और 50। अब 60 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। अब ये देखो 60 जो है कंपोजिट नंबर था, इसके जो प्रोडक्ट उसमें आ गए, इसके फैक्टर जो आ गए, देखो ये 2 भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो इसका मतलब है कि एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है? तो ये याद रखो। इसके बाद इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है?